कई सारी गाड़ियां हैं जो बहुत शानदार तरीके से आपको 80, 100, 120 और 140 माइल्स पर आवर पर चलती हुई दिखेंगी। लेकिन ये एक स्लो मूविंग ट्रैक्टर है जिसका स्टॉक ऑल टाइम हाई पर आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। तो गाड़ी के शेयर जो हैं वो पिछड़े हुए हैं। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। और देखिए वही वाली बात है, लकीरें मुट्ठी में है लेकिन किस्मत हाथ से बाहर है, वो आपको होता हुआ दिख रहा है। ऑटो स्पेस में शानदार तेजी आपने आती हुई देखी एस्कॉर्ट्स में। और मेरे ख्याल से लगभग 700 रुपए से हम ये लोग एक रैली को ट्रैक कर रहे हैं एस्कॉर्ट्स में। और ऑल टाइम हाई अब आपके सामने ये स्टॉक यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है। हेमंत जी, एक मिड कैप स्टॉक है सॉफ्टवेयर स्पेस में जो मैं मार्क करना चाह रहा हूं। कल से मैं इसका एक ब्रेकआउट ट्रैक कर रहा था। सोनाटा सॉफ्टवेयर की तरफ ध्यान दीजिए। आपने शायद इसको एक बार अपना नया खिलाड़ी और प्रदीप जी ने अपना पंड्या का फंडा भी बनाया था। स्टॉक में शानदार वॉल्यूम और प्राइस का ब्रेकआउट आता हुआ आपको दिखेगा। स्क्रीन पर प्राइस 245 रुपए है और 46 रुपए हो चुका। मेरे ख्याल से श्रीकांत चौहान साहब से इस पर राय लेते हैं। श्रीकांत जी, किस हिसाब से पोजिशनिंग दिख रही है आपको? 4 दिन की तेजी और अब आपके सामने लगभग 3 महीने का हाईएस्ट लेवल सोनाटा सॉफ्टवेयर पर। शैल जी, देखिए इसमें काफी अच्छा एक पैटर्न बना है, हायर हाई हायर बॉटम का फॉर्मेशन बना है। और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो एवरी राइज इसमें वॉल्यूम बढ़ते जा रहे हैं। तो ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि ये स्टॉक अप ट्रेंड में है। और अभी एकदम इमीडिएट बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो ये 210 वाला स्टॉक 250 होने के लिए आ गया है। तो शायद थोड़ा सा वक्त निकाल सकता है 250 के करीब, बट जो उसका नेक्स्ट लेवल्स है वो है तकरीबन 270 से लेकर 280 के। तो आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट कि ये स्टॉक 270 280 के लेवल्स को छू सकता है। और प्रोबेबली करंट लेवल से एकदम से बाय अगर करना एडवाइजेबल नहीं है। अगर कोई करेक्शन अगर आए तो इसमें बाय करें, या तो अगर पोजिशनल व्यू हो तो शैल जी से बाय करके चले। बट करेक्ट 280 के टारगेट्स के लिए हम इसे लॉन्ग करके चल सकते हैं। जी जी जी। लगभग आपके सामने 246 का जो प्राइस है वो 16 मार्च का हाईएस्ट लेवल आपको सोनाटा सॉफ्टवेयर में आता हुआ दिख रहा है। अभी भी अपने 200 डीएमए के नीचे चल रहा है जो कि 271 रुपए है। तो शानदार प्राइस मूवमेंट आपको आता हुआ दिख रहा है सोनाटा सॉफ्टवेयर में। आपके सामने निफ्टी वापस 72 अंक ऊपर चल रहा है 10,385 के आसपास। और निफ्टी बैंक में आप लगभग 230 अंक की तेजी देख रहे हैं 21,582 के आसपास। हेमंत जी, आपने मेटल स्टॉक्स पर बड़ी शानदार चर्चा करी थी। मेरे ख्याल से चंदन तपड़िया साहब से 2 छोटे मेटल काउंटर्स की राय लेनी चाहिए एफएनओ में। यहाँ पर आप देखिए एनएमडीसी भी आपको शानदार तरीके से बढ़ता हुआ दिखेगा। फिलहाल जो तेजी है आपको एनएमडीसी में आती हुई दिख रही है लगभग मेरे ख्याल से 3-3.5% की। इस स्टॉक को इसलिए मैं देख रहा हूं क्योंकि ये 10 साल की लोएस्ट वैल्यूएशन के आसपास चल रहा है। डायरेक्टर साहब, अगर आप एनएमडीसी का चार्ट दिखा पाएं। जी हाँ चंदन जी, आपकी राय इस पर? 4 दिन की गिरावट के बाद आज वापस यहां पर आपको तेजी आती हुई दिख रही है। जी देखिए, मेटल काउंटर में सब में नीचे के लेवल से रिकवरी है और उसी तर्ज पे एनएमडीसी ने भी एक मेजर सपोर्ट से टर्न हुआ है। काउंटर देखिए लगभग 7980 के जोन को सपोर्ट बना के और आज वापस सस्टेन कर रहा है। और लगभग 3-4 दिन का जो लोअर टॉप लोअर बॉटम था वो निगेट हुआ है और यहाँ पे लगभग 5-6% के ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है। तो यहाँ पे लगभग 81 के आसपास के सपोर्ट अब इंटेक रहेंगे और उसकी वजह से 88 से लेकर 90 तक के टारगेट्स यहाँ पे बनने चाहिए। ठीक बात है। तो एनएमडीसी के ऊपर रखिएगा नजर। शैल जी, आज अगर आप थोड़ा देर आंख बंद करके सोचें कि सबसे बेस्ट खबर क्या है तो आपको नजर आएगी मेटल्स के लिए बेस्ट खबर है। फिर थोड़ी देर सोचें कि और किसके लिए अच्छी खबर है तो आप देखेंगे कि पीएसयूज के लिए अच्छी खबर है। पीएसयूज में किसके लिए है? डिफेंस के लिए। तो इसका जो मिश्रण है ना, मिश्रण से आप लोगों को थोड़ा हिंट लगा होगा, वो मिश्र धातु है। इसमें धातु भी है, इसमें डिफेंस भी है। ये ना चले ऐसा हो नहीं सकता। आज सुबह सुबह इसके ऊपर भी चर्चा हुई थी 9:20-25 के आसपास। राजेश जी ने कहा था मुझे अगर कुछ खरीदना है कैश मार्केट में तो मैं मिधानी खरीदूंगा। एक बार चार्ट दिखाइए डायरेक्टर साहब और देखिए कैसे चल रहा है ये स्टॉक। दिन के हाईएस्ट लेवल पर मिधानी इस समय आ चुका है। श्रीकांत जी, मिधानी अभी के अभी खरीदने की मोहर लगाएं क्या? आपको कुछ ब्रेकआउट नजर आ रहा हो तो बताइए प्लीज। बिल्कुल हेमंत जी, इनफैक्ट बिल्कुल करंट लेवल से इसे बाय करना चाहिए क्योंकि इसने कल के दिन में एक नेगेटिव क्लोज रखा था और आज गैप अप ओपन होके कल के हाई के ऊपर काफी कॉन्फिडेंटली ये ट्रेड कर रहा है। और राजेश जी बहुत बार मैंने देखे कि वो ब्रेकआउट्स काफी अच्छे पकड़ लेते हैं। तो ये काफी अच्छा स्टॉक पिक है। करंट लेवल से बाय करें। 240 के टारगेट एक्सपेक्टेड है। और अगर बेस्ट केस सिनेरियो अगर पकड़े तो शायद मुझे लगता है कि जैसे पीएसयू स्टॉक्स में एक एक्टिविटी चल रही है और मैं हमेशा भारत इलेक्ट्रॉनिक को हमेशा एक एज ए लीडर मानता हूं। अगर वो अगर चले, वो अगर कोई अच्छा फॉर्मेशन बनाए तो पूरा पीएसयू बास्केट चलने लगता है।
तो मुझे लगता है मिधानी भी यहाँ से बिल्कुल चलेगा 240 और 260, ये दो टारगेट्स के लिए एक पोजिशनल बेट यहाँ पे क्रिएट करें। ठीक बात है, धीरे धीरे चलता है, लेकिन देखिए चल रहा है। सुबह जब बात हुई थी 3% ही ऊपर था, अब आप देख रहे हैं ये 7% ऊपर है। इसको शाम को एक बार फिर से रिविजिट करेंगे आखिरी सौदा में। देखिए शैल जी, आज मेटल्स ही चल रहे हैं। टाटा स्टील के पीछे पीछे सेल भी चला है, हिंडाल्को भी चला है, जेएसपीएल में भी रैली देखने को मिल रही है, और कैश मार्केट वाले मेटल स्टॉक्स में भी अच्छा प्रदर्शन देखा जा रहा है इस समय। हेमंत जी, एक और डेवलपमेंट आपको आता हुआ दिख रहा है। एलएसी पर बहुत सारे इंडियन टैंक रेजिमेंट्स हैं जो पहुंच चुके हैं डिफेंसिव पोस्चर में, और काफ़ी सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं टैंक शेल्स के जो उसके ऊपर आप अलॉय लगता हुआ देखते हैं, जो सामने आर्मर को पेनिट्रेट करता है, वो मिश्र धातु बनाता है। और क्योंकि इस वक्त आपको काफ़ी सारी डिफेंस परचेजेस होती हुई दिखेंगी जो आउट ऑफ टर्न है। आउट ऑफ टर्न मतलब उनके लिए कोई आप किसी तरीके का टेंडर वगैरह नहीं बना रहे, ये परचेजेस जो हैं एकदम नेसेसरी हैं। इसी वजह से आपको सारे डिफेंस काउंटर्स तेज़ी में आते हुए दिखेंगे, चाहे भारत डायनेमिक्स हो जहां पर आप 13% की तेज़ी देख रहे हैं। टॉप गेनर है फिलहाल NSE 500 में भारत डायनेमिक्स। साथ ही साथ मिश्र धातु की बात दोनों हेमंत जी और आपने श्रीकांत आज का डिपेंडेबल स्टॉक भी था, और साथ ही साथ BEL स्टॉक 2020 का मिश्र धातु डिपेंडेबल भी था। जस्ट ये छोटा सा ऐड करना था मुझे। जी 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 बिल्कुल हेमंत जी, और आप देखिए बहुत ही शानदार तरीके से आपको यहाँ पर इन सारे स्टॉक्स में तेजी आती हुई दिख रही है। तो एक लॉन्गर टर्म ट्रेंड शायद भारत में अब आपको दिखेगा कि डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ती हुई दिखेगी। पिछले कई दशकों से, लगभग 4 दशकों से, 1970 के आसपास के बाद से LAC पर किसी भी तरीके के आर्मामेंट्स अलाउड नहीं थे, क्योंकि अब टेंशन आपको आप चाइना से आगते हुए बढ़ती हुई दिख रही है। तो जिस हिसाब से आपने इंटरनेशनल बॉर्डर जो कि पाकिस्तान के साथ है, राजस्थान में, पंजाब में, गुजरात में, और LOC जो है आपको कश्मीर में बिल्कुल मिलिटराइज्ड दिखती है। आगे आने वाले समय में आप यही चीज़ें LAC पर भी होते हुए दिखेंगे। तो एक लॉन्गर टर्म ट्रेंड आपको, चाहे मिश्र धातु हो, चाहे BDL हो, चाहे BEL हो, BEML हो, बहुत सारी कंपनीज प्राइवेट सेक्टर में, भारत फोर्ज, LNT डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट के साथ जुड़ी हुई हैं, वालचंद नगर। तो इन स्टॉक्स पर भी आप ध्यान दे सकते हैं। बीट एंड डाउन वैल्यूएशंस हैं, और जो भी आपको गैप डाउन्स मिले, ये स्टॉक आपको 200 या 20 DMA के आसपास ट्रेड करता हुआ मिले, तो शायद ये आपको अपने पोर्टफोलियो में एक अच्छा हिस्सा बनते हुए दिखेगा। हेमंत जी, ये आज की लर्निंग है। बहुत शानदार तरीके से आप तेज़ी देख रहे हैं BDL में, और ख़ासकर मिश्र धातु में जो सुपर अलॉयज बनाते हैं टैंक आर्मामेंट्स और मिसाइल के लिए। जी हाँ, तो 8% ऊपर मिश्र धातु